नहीं हुआ है? हैं? बता दिया जाए। पढ़ो सवाल क्या है। किसी थैले में 1 रुपये 50 पैसे एवं 10 पैसे की सिक्कों की संख्या का अनुपात 3:4:8 है। यदि उनका कुल मूल्य 116 रुपये हो 116 रुपये हो तो 50 पैसे की सिक्कों का 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। ठीक है। किसी थैले में 1 रुपये 50 पैसे एवं 10 पैसे की सिक्कों की संख्या का अनुपात 3:4:8 है। यदि उनका कुल मूल्य 116 रुपये हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। नंबर ऑफ कॉइन्स 3:4:8 है। यदि उनका कुल मूल्य 116 रुपये हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। देखो पहले ये लिख लो ऊपर 1 रुपये 50 पैसे 10 पैसे की सिक्के हैं किसी बैग में। 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा है किसी बैग में। और नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है 3:4:8। अगर 3 सिक्का है 1 रुपये का तो कितना रुपया बनेगा बताओ। इधर हम लिखेंगे प्राइस। अगर 3 सिक्का है 1 रुपये का तो 3 रुपये बनेगा ना। अगर 4 सिक्का है 50 पैसे का, हमारे पास 4 सिक्का है 50 पैसे का तो बनेगा 2 रुपये। और हमारे पास 10 पैसे का 8 सिक्का है 80 पैसा ना। 10 पैसे का अगर 8 सिक्का है तो 80 पैसा। तो अब इधर देखो रुपया है, इधर रुपया है, इधर रुपया, इधर रुपया, आगे पैसे आ रहा है 80 पैसे, तो काम नहीं चल पाएगा। इधर रुपया, या तो सबको पैसे में करो या तो सबको रुपए में करो। तो अगर 80 पैसे को हम रुपए में बदलें तो 100 से भाग करना पड़ता है। 100 से भाग, 1 0 हटाओ, 1 0 10 से भाग करो तो 0.8 आएगा। 0.8 रुपया। 8 सिक्का है हमारे पास 10 पैसे का तो कितना रुपया बनेगा 0.8 रुपया। अब जोड़ लो सबको, 3 2 5 और 5 और 8 5.8 नहीं 13 नहीं करना है। पॉइंट को पीछे जोड़ेंगे हम। ठीक है। जैसे 3 रुपया 2 रुपया 3 2 5 रुपया, ये पूरा मतलब ये 0.8 लिखा है ना तो इसे जोड़ते हैं। देखो 3 2 5, 5 के बाद ऐसे 0 लगा के 2 पॉइंट लगा के 0 लिखो, उसके बाद में 0.8 ऐसे लिखो तो 8 फिर 0.5, 5 रुपया 8। अब देखो 5 रुपया 8 है। देखो इधर क्या है 1 रुपया 16 पैसा है, मना कर रहा है ना। 1 रुपया कितना है 16 पैसा। अब 5.8 में कितने से गुणा करा जाए कि 116 आ जाए। 20 से, हाँ 20 से, बहुत सही। देखो 2 8 16, फिर 2 5 10, 10 1 11। अगर हम 5.8 में हम गुणा करेंगे 20 से तो आएगा 1 1 6 0। 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगाओ, कट जाएगा इधर 0। 20 से अब 20 उठा के 50 पैसों की निकालना है तो 20 इसमें में गुणा कर दो। 20 से 50 निकालना है ना, नहीं इसमें नहीं करना है, सिक्कों की संख्या निकालना है क्या।
50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो इसमें करना है। सिक्का इधर है ना, तो इसमें 20 से गुणा करो, 20 चौक 80 सिक्का आएगा। देखो एक बार दोबारा बता रहे हैं, 1 रुपया 50 पैसा 10 पैसे का सिक्का है किसी बैग में, और उनका रेशियो दिया गया है कि 3:4:8, मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स दिया गया है कि 3 सिक्का है 1 रुपए का, तो 3 रुपए बनेगा। 4 सिक्का है 50 पैसे का, तो 2 रुपया बनेगा। और 8 सिक्का है 10 पैसे का, 8 सिक्का है 10 पैसे का, तो 80 पैसा बनेगा ना। अब हम पैसे को क्या चेंज करेंगे, रुपए में। अगर पैसे को रुपए में बदलना है तो 100 से डिवाइड करो, तो 80 पैसे को 100 से भाग किए तो 0.8 रुपए आया। अब टोटल आया, अब देखो 3 रुपया 2 रुपया और 0.8 रुपया जोड़ लो तो 5.8 रुपया आया। अब 5.8 रुपया तो है नहीं हमारे पास बैग में, 1 रुपया 16 पैसा है, तो 1 रुपया नहीं, 1 रुपया 116 रुपया है, टोटल 116 रुपया लिख लो। अब 5.8 रुपए में किससे गुणा करें कि 116 आ जाए, तो 20 से गुणा करो तो 116 आ जाएगा। अब बताना है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, इधर देखो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 4 है। अब 4 में 20 से गुणा कर दो, यही 20 उठा के, तो पता चल जाएगा कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, 80। बस ये रहा सवाल। उतारो जल्दी, आगे बढ़े। तो 50 पैसे तभी कट ही नहीं रहा। हाँ तो नहीं कटेगा ना। सर जी कल तो ये कॉइन्स वाले में गुणा किया। हाँ कॉइन्स वाले में, जैसे इसमें निकालना है 50 पैसे को सिक्कों की संख्या, तो इसमें तो किया आज भी, तो कॉइन्स में सिक्के वाले में किया होगा। कॉइन तो नीचे है ना, 2 है कॉइन। हाँ प्राइस देखिए 2। नहीं ये प्राइस है, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बताना है, नंबर ऑफ कॉइन्स बताना है कितना सिक्का है 50 पैसे का, तो इसमें करेंगे गुणा। प्राइस में करेंगे तो रुपया निकल के आएगा। अगर यहाँ गुणा कर दें 2 में 20 से, तो रुपया निकल के आएगा। अगर सिक्का निकालना है तो सिक्कों में करेंगे, अगर प्राइस निकालना है तो प्राइस में करेंगे। अरे ये पेन बहुत मोटा चल रहा है, पतला नहीं हो रहा है। यहीं से तो बराबर तो दिख रहा है, लग तो रहा है बराबर। नहीं चेंज हो रहा है। अच्छा पहले पेन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद करेंगे तब हो जाएगा। हाँ हाँ ये चलो देखते हैं, आगे बढ़ो। अगला सवाल है, लिखो 3 संख्याओं के वर्गों का योगफल। 3 संख्याओं के वर्गों का योगफल। 3 संख्याओं के वर्गों का योगफल। 3 संख्याओं के वर्गों का योगफल 532 है। 3 संख्याओं के वर्गों का योगफल 532 है, जिसमें पहली तथा दूसरी एवं दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात, जिसमें पहली तथा दूसरी एवं दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 3:2 है। जिसमें पहली तथा दूसरी एवं दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 3:2 है। 3:2 है। तीसरी संख्या ज्ञात करो। तीसरी संख्या ज्ञात करो। 2 दिन से आप नहीं आ रहे हैं लगातार। हाँ डेली आओ। तीसरी संख्या ज्ञात करो। अरे बन जाओ पुलिस यार, तो हम सवाई दे रही हैं। 3 संख्याओं के देखो सवाल है, 3 संख्या है ना, 1 2 3। 3 संख्याओं के वर्गों का योगफल, यही तो है। 3 संख्याओं वर्ग मतलब स्क्वायर,
तीन संख्याओं के वर्गों का योगफल 532 है। तीन संख्याओं के वर्गों का योगफल 532 है। और उसके बाद में दिया गया है पहली एवं दूसरी संख्या। पहली एवं दूसरी, यही तो दिया है, पढ़ लो एक बार। पहली एवं दूसरी संख्या, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 3:2 है। यही तो है कि 2:3 है? 3:2 है। तो हम पहले पता करेंगे तीनों संख्या क्या है। तीन संख्याओं के वर्गों का योगफल 532 है। अब हमें नहीं पता है कि वो संख्या कौन कौन सी हैं। पहली संख्या, दूसरी, तीसरी नहीं पता है। पहली संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या का वर्ग, तीसरी संख्या का वर्ग जोड़ दो तो 532 आएगा। अब पहली और दूसरी संख्या का रेशियो दिया गया है 3:2 है। दूसरी और तीसरी संख्या का रेशियो दिया गया है 3:2, दोनों का सेम है। अब हमें पता करना है कि पहली संख्या कौन सी है, दूसरी संख्या कौन सी है, तीसरी संख्या। अगर पता चल जाए तो इधर रख दो पहली, दूसरी, तीसरी, बस जोड़ दो तो पता चल जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले उल्टा n बनाएंगे। क्या बनाएंगे? उल्टा n बनाएंगे। अब उल्टा n बनाएंगे, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी। अब हमें पता चला पहली संख्या 9 है, दूसरी संख्या 6 है और तीसरी संख्या 4। तो ये रियल संख्या नहीं है, ठीक है, ये रियल संख्या नहीं है। अब मान लीजिए, अब माना, इसे लिखो, माना कि संख्याएं जो है 9x, इसी में x लगा दो, 9x, 6x और 4x हैं। अब यहां रख दो उठा के। यहां पहली संख्या कितनी है? 9x का होल स्क्वायर, दूसरी संख्या 6x का होल स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर बराबर 532। अब देखो 9 के स्क्वायर 81 होता है, सबको पता है ना। 9 के स्क्वायर 81, x स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर 36x स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर 16x स्क्वायर बराबर 500। अब सबको हम जोड़ लेंगे, सबको जोड़ो। 81, 36 से 16 कितना आएगा? 6 6 12, 12, 1 13 के 3 ना, और 3 1 4, 8 4 12, 12 1 13, 133 x स्क्वायर बराबर 532। अब यहां से x स्क्वायर बराबर करो तो 532 बटे में 133। 133 का पहाड़ा पढ़ो, 532 आ जाए। अगर 3 बार काटेंगे तो कम 300 के आसपास पहुंचेगा। 400, 4 बार काटो। 4 ते 12, 4 ते 12 की तरह, हाँ 4 बार कटेगा, 4 बार। 133 चौका 532। देखो 4 ते 12 के 2, 4 दूनी 4 ते 12, 1 13 के 3, 4 1 4 1 5। तो x स्क्वायर बराबर आया निकल कर 4। अब यहाँ x का मान निकालो तो ये 2 उधर जाता है तो रूट हो जाता है। तो 4 का वर्गमूल सबको पता है 2 होता है ना, 4 का वर्गमूल 2। अब हमें संख्या कौन सी बतानी है? संख्या तीसरी संख्या बतानी है। तो तीसरी संख्या बताओ क्या है? 4x है ना। 4 लिखो, x का मान जो निकल के आया यहाँ 2, यहाँ रख दो, 4 दूनी। हम तीनों संख्या पता कर सकते हैं। यही x का मान 2 आया, यहाँ 2 उठा के रखो तो 9 दूनी 18। पहली संख्या 18, दूसरी संख्या 6 दूनी 12, तीसरी संख्या 4 दूनी 8। तो हमें तीसरी बताना है तो तीसरी लिखेंगे। अब तीनों का अगर यहाँ स्क्वायर करो और जोड़ दो तो 532 आएगा। लिख लो। नहीं आया समझ में? हाँ, अभी दोबारा बताने, लिख लो एक बार, दोबारा बताएंगे फिर से। हमें पेन की स्टाइल पतला करना है पहले। कैसे करते हो तुम लोग? बता रहे हो ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, होता है। वीडियो डालेंगे ना, ऐसे थोड़ी ना पड़ेगा। वीडियो काट काट के पड़ेगा। बताइए। हाँ, पता नहीं सर यार, गायब हैं। मतलब 15 मिनट में आ गए। हाँ हम, हाँ जब फोन का यहाँ से तो खाना ही खा रहे थे।
पढ़ाने से पहले एनर्जी ले लेते हैं, नहीं बोल नहीं पाते हम। अगर पेट नहीं भरा है तो हमें कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए हम 3-4 बार खाते हैं दिन भर में। हाँ, सुबह खा के निकलते हैं, फिर स्कूल में जनता इंटर कॉलेज में वहाँ भी खाते हैं, वहाँ का भोजन, फिर टिफिन का भोजन, फिर लास्ट में घर का। फिर हाँ। चलो अगला सवाल लिखो। हाँ जल्दी लिखो, फिर बता रहे हैं। नहीं दिख रहा है? सब लोग डेली आओ। अगर क्लास हिंदी की चलेगी तो मैराथन क्लास चलेगी, मैथ की चलेगी तो मैराथन क्लास। 3-4 हैं? हाँ, अब सर आज नहीं आए हैं, पता नहीं क्या होगी, पता चलेगा कि असली। हाँ? देखो, 3 संख्याओं के वर्गों का योगफल 532 है। मान लो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, तीनों संख्याओं के वर्गों का योगफल 532 है। सवाल में दिया गया है कि पहली और दूसरी संख्या का रेशियो 3:2 है, दूसरी और तीसरी संख्या क्या रेशियो 3:2 है। तो हम सबसे पहले पता करेंगे कि तीनों संख्या कौन सी है, तीनों संख्या क्या है। तो मान लो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी, तीनों बताना है। तो पहले सिखाए थे आपको एक ट्रिक, ऐसे सवालों में उल्टा n बना देते हैं, बताया गया है ना। जो लोग लेट आए हैं उनको क्या पता नहीं बताया गया हो, लेकिन बताए हैं। 3 त्रिका 3 दूनी 2 दूनी। अब पता चला कि पहली संख्या 9 है, फिर 6 है, फिर 4 है, पता तो चल गया है। लेकिन अब ये रियल संख्या नहीं है, रियल संख्या। तो अब क्या करो, x लगाओ, इधर x, सब जगह x लिख लो, 9x, 6x, 4x। अब पहली संख्या का वर्ग करो, पहली संख्या 9x है, इनका वर्ग, दूसरी संख्या 6x का स्क्वायर, फिर 4x का स्क्वायर बराबर 532। 9 का स्क्वायर 81, 6 का 36 और 4 का 16 बराबर 532। सबको ऐड कर लिए हैं तो 133 आया बराबर 532। अब x स्क्वायर बराबर 532 बटे में 133। 133 से हम 532 को भाग दिए तो 4 आया है। तो x स्क्वायर बराबर 4। x बराबर करेंगे 2, उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो 4 का वर्गमूल 2। अब ये x का मान निकल के आया 2 है। अब यहाँ हम रख देंगे x का मान 2, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा पहली संख्या। फिर इधर रखेंगे 6 दूनी 12, इधर रखेंगे 4 दूनी, और हमें सवाल में बताना है तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या 4 दूनी 8। चलो अगला सवाल लिखो। एक निश्चित धनराशि को PQR में, एक निश्चित धनराशि को PQR में, एक निश्चित धनराशि को PQR में 6:19:7 के अनुपात में बांटा गया। एक निश्चित धनराशि को PQR में 6:19:7 के अनुपात में बांटा गया। 6:19:7 के अनुपात में बांटा गया। यदि R अपने हिस्से से 200 रुपये Q को दे दे, यदि R अपने हिस्से से 200 रुपये Q को दे दे, तब यदि R अपने हिस्से से 200 रुपये Q को दे दे, तब उनके हिस्सों का अनुपात, तब उनके हिस्सों का अनुपात 3:10:3 हो जाता है। सवाल सबको सही लिखना है। अगर हाँ, R अपने हिस्से से 200 रुपये Q को दे दे, तब उनके हिस्सों का अनुपात 3:10:3 हो जाता है।
कुल धनराशि ज्ञात करो। 3:10:3 हो जाता है। कुल धनराशि ज्ञात करो। टोटल धनराशि बताना है कि कितनी थी। देखो P पहले पेन पर जाएं। अब हो जाएगा क्या? बहुत छोटा आ रहा है अब तो। बीच वाले क्षेत्र, हम्म, बीच वाले, दोनों इसके बीच वाले। ये PQR, ठीक है। PQR 3 लोग हैं। PQR। अब सवाल में क्या दिया गया है कि एक निश्चित धनराशि को PQR में 6:19 रेशियो 7 6:19:7 के अनुपात में बांटा गया। एक निश्चित धनराशि को PQR में 6:19:7 में बांटा गया है। यदि R अपने हिस्से से 200 रुपए Q को दे दे तब उनके हिस्सों का अनुपात 3:10:3 हो जाता है। ठीक है। देखो PQR, एक निश्चित धनराशि PQR में बांटना है और उनका रेशियो दिया गया है कि 6:19:7 में बांटा गया है। लेकिन यदि R जो है R 200 रुपए Q को दे दे तो उनका अनुपात बदल जाता है। उनका अनुपात हो जाता है 3:10:3। तो बताओ कि कुल धनराशि कितनी थी। तो हमें सबसे पहले ये पता करना है कि टोटल रुपया कितना बांटा गया है। पता करो 6:19 कितना हो जाएगा? 6:19 25 और 25 और 7 32 हो जाएगा ना। लेकिन एक काम करो, जैसे R ने Q को दिया है पैसा ना, तो P में कोई चेंजेस हुआ है? नहीं हुआ है ना। अगर R ने पैसा दिया है Q को तो P में तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन यहाँ 3 आ गया है। आया है नहीं आया है? देखो एक निश्चित धनराशि को PQR में बांटना है। P को 6 रुपए मिलना था, Q को 19 और R को 7। लेकिन R ने 200 रुपए Q को दे दिया है। 200 रुपए Q को दिया है तो R के पास तो पैसा कम हो जाएगा, होगा ना, और Q के पास ज्यादा हो जाएगा, 200 रुपए ज्यादा। लेकिन इनकी तो बात नहीं की गई है सवाल में। P की कोई बात नहीं की गई है कि P भी दे रहा है पैसा या ले रहा है। ये शांत बेचारा बैठा है, फिर भी इसका पैसा कम होता जा रहा है। देखो मतलब पहले 6 रुपए था, 3 बचा। अब हम क्या करेंगे, शांत बैठे तो हैं, लेकिन अब इनको हमें बराबर करना है कि P का पैसा कैसे कम हो गया। तो बराबर करो, कितने से गुणा कर दे कि P का पहले जैसा पैसा हो जाए। पहले 6 है ना, तो अभी हमें 6 करना है। 2 से गुणा कर दो। 2 तिहाई 6, इधर 2 दाम 20, 2 तिहाई। अब देखो P का पैसा बराबर हो गया है। ठीक है, 6 रुपए पहले था, अभी भी 6 है। अब देखो तो उनका नहीं मतलब है, क्योंकि वो दे रहे हैं एक दूसरे को पैसा, तो बराबर नहीं आएगा उनका, क्योंकि P तो किसी को ना दे रहा है न ले रहा है, चुपचाप बैठा है, तो इसका बराबर करो। अब देखो R के पास 7 रुपया है। कितना रुपया है? 7। अब कितना बचा है? तो कितना रुपया बताओ Q को मिला है R से? 1 रुपया। अब देखो Q के पास पहले पैसा कितना था? 19, अब 20 हो रहा है, मतलब इनका 1 रुपया बढ़ रहा है और इनका 1 रुपया घट रहा है। इधर देखो R के पास 7 रुपए था, अब R के पास 6 रुपए बचा, मतलब 1 रुपये Q को दे रहे हैं। और पहले Q के पास 19 रुपया था, अब कितना है? मतलब 1 रुपया बढ़ रहा है। अच्छा बताओ, क्या R जो है रियल में 1 रुपया दे रहे हैं? कितना दे रहे हैं? 200 दे रहे हैं। तो मना कर रहा है 1 रुपया नहीं दे रहे हैं, 200 दे रहे हैं। तो 1 में कितना से गुणा कर दिया जाए कि 200 हो जाए? 200 से। अब ये 200 को उठा करके निकालना क्या है? कुल धनराशि निकालना है कि टोटल रुपया कितना थी। अब जोड़ लो, 19 7 25, 25 7 32, टोटल रुपया 32 है। 32 में 200 से गुणा कर दो। 32 दूना 64,
टोटल रुपया 6400 थी, 6400। नहीं समझ में आया? एक बार दोबारा देखो, एक निश्चित धनराशि को पी क्यू आर में बांटना है, 6 रेशियो 19 रेशियो 7 के रेशियो में बांटना है। अब बांटने के बाद क्या होता है कि आर अपने हिस्से में से 200 रुपए क्यू को दे देता है, तो उनका रेशियो बदल जाता है, 3 रेशियो 10 रेशियो 3 हो जाता है। तो बताना है कि टोटल कितनी धनराशि थी। तो हमें ये देखना है कि आर पैसा क्यू को दे रहा है, तो आर में तो कम हो जाएगा, अब क्यू में बढ़ेगा। अब पी में तो कोई चेंज नहीं हुआ है, इसका पैसा जितना पहले था उतना ही होना चाहिए। पहले 6 रुपए था, अब 3 कैसे हो जाएगा भाई? तो हम एक काम करेंगे, इससे बराबर करेंगे। तो 2 से गुणा कर दिए हैं, तो गुणा करेंगे तो पूरे में करना पड़ेगा, ये नहीं 3 में करके छोड़ दो, यहाँ भी करो यहाँ भी। तो 2 तिहाई 6, 2 दामा 20, 2 तिहाई 6। अब देखो, अब इसको नहीं देखना हमको, ये पुराना मान हो चुका है। अब देखो आर का मान कितना है, आर के पास पहले 7 रुपए था, अब 6 रुपया है, मतलब 1 रुपया कम हो रहा है। और क्यू के पास पहले 19 रुपया था, अब कितना है, मतलब 1 रुपया बढ़ रहा है, मतलब क्यू को आर से 1 रुपया मिल रहा है। तो लेकिन 1 रुपया तो ये दे नहीं रहे हैं, 1 नहीं दे रहे हैं ना, 200 दे रहे हैं। तो 200 1 में कितने से गुणा करें कि 200 हो जाए, तो 200। अब ये संख्या जो 200 आई है निकल कर, अब ये जो निकालना है वो निकल आएगा। अगर पूछा जाए कि पी को कितना मिला, तो पी 200 को उठा के 6 में गुणा करो, क्यू को कितना मिला तो 200 से गुणा करो 19 में। लेकिन हमें निकालना है टोटल रुपया कितनी थी, कितना रुपया बांटा गया था। तो पहले जोड़ लो, 6 और 9 7 32 रुपया, 32 में 200 से गुणा करो तो 6400 रुपये। लिख लो, फिर लिखो, फिर अगला सवाल बोला जाए। पेन लिखिए, कहाँ से कह रही हैं? ये जो बता रही है मतलब पेन यही तो है, नहीं, इसके बगल देखिए, हाँ ये अब ये चलो सही है, जो पूछे दिख रहा है, बस कल सीखेंगे। आगे बढ़ें। देखो, एक निश्चित राशि को ए बी तथा सी में, एक निश्चित राशि को ए बी तथा सी में, एक निश्चित राशि को ए बी तथा सी में 2 रेशियो 3 रेशियो 4, एक निश्चित राशि को ए बी तथा सी में 2:3:4 में बांटा जाना था, 2:3:4 में बांटा जाना था। लेकिन गलती से इसे 7:2:5, लेकिन गलती से इसे 7:2:5 के अनुपात में बांट दिया गया, 7:2:5 के अनुपात में बांट दिया गया, 7:2:5 के अनुपात में बांट दिया गया। परिणाम स्वरूप बी को पहले से 40 रुपए कम मिले, परिणाम स्वरूप बी को पहले से 40 रुपए कम मिले, परिणाम स्वरूप बी को पहले से 40 रुपए कम मिले। कुल धनराशि बताओ। देखो, ए और बी और सी में, ए बी और सी में कुछ धनराशि हैं, एक निश्चित धनराशि ए बी तथा सी में 2:3:4 में 2:3:4 में बांटा जाना था, अपना में बांटा जाना था। एक निश्चित धनराशि ए बी सी में 2:3:4 में बांटा जाना था, लेकिन गलती से क्या हुआ है
कि पैसा इतना नहीं बांटा गया। कितना बांटा गया है? 7:2:5 में बांटा गया, इतना में बांटा गया। अब परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि बी को पहले से 40 रुपए कम मिला, बी को पहले जितना मिला था उससे अब कम मिल गया। अब देखो 2, 3, 4 में बांटा जाना था, बोला गया कि 2, 3, 4 में बांटो, लेकिन गलती से ए को 7 रुपए मिल गया, बी को 2 ही मिला और सी को 5 रुपए मिल गया। तब बताओ टोटल धनराशि पहले बताओ कितनी थी? 2, 3, 5, 5, 4, 9 रुपए हमें बांटना था, लेकिन अच्छा ये रियल में 9 नहीं है, ठीक है, ये रियल में 9 नहीं है, ये काट पीट के छोटा किया गया है, ये धनराशि बड़ी धनराशि होगी। अब बांटा कितना गया है? 7, 2, 9, 5, 14 रुपया। तो हम पहले बराबर करेंगे कि 9 रुपया दिया गया तो 14 कैसे बांटा जाएगा। तो पहले हम बराबर करेंगे कि ये धनराशि कितनी थी, ये धनराशि कितनी। तो एक काम करो, पहले जोड़ने के बाद आपस में बराबर करना है, तो इसमें किससे गुणा करें बताओ? इधर 9 है, इधर 14, तो 14 को उठा के इसमें गुणा कर दो, 9 से इसमें कर दो, बराबर हो जाएगा ना। ऐसे करो, इसमें इधर 14 से गुणा कर दो, इधर 9 से। तो अब 14 दूना 28 14 तिया 42 14 चौको 56, फिर अब 9 सते 63, 9 दूनी 18 9 बचे 45, ठीक है, 9 बचे 45। अब बताओ ए को 28 रुपया मिला, बी को 42 और सी को 56। ऐसी ऐसी बात आप लोग बोल देते हैं, ये हंसी आ ही जाती है, लेकिन हंसना नहीं है, ठीक है। अब एक काम करो, ए को 42 रुपये 28 रुपये, बी को 42, सी को 56, लेकिन ए को मिला, ए को 63, बी को 18 और सी को 45। देखो इधर ध्यान दो, पैसा दिया गया था बांटने के लिए ए, बी और सी में, निश्चित धनराशि दी गई ए, बी, सी में बांटने के लिए। ए को 28 रुपये बोला गया था कि देना है, और बी को 42 रुपया देना है, सी को 56 रुपया 56 रुपया देना है। लेकिन क्या हुआ कि गलती से ए को 63 मिल गया, बी को 18 मिल गया, सी को 45, और सबको जोड़ो तो पैसा बराबर आएगा। अगर हम 28, 42, 56 जोड़ेंगे जितना आएगा उतना ही 63, 18, 45 जोड़ेंगे उतना ही आएगा, ठीक है, इसलिए बराबर किया गया है। देखो ऊपर 14 से गुणा, नीचे 9 से। अब ये संख्या आपस में बराबर हो चुकी है जोड़ने के बाद। अगर हम 28, 42, 56 को जोड़ेंगे तो बराबर जितना आएगा उतना 63, 18, 45 जोड़ेंगे उतना ही आएगा। अब देखो बी का पैसा कितना है, पहले बी को 42 बोला गया था देना है, कितना देना है, लेकिन कितना मिला है, कितना कम मिला बताओ? 40 कम मिला है। अच्छा 40 कम मिला है ना, तो 40 कम मिला है। अब देखो बोला गया था कि बी को हमें देना है 42 रुपया, लेकिन बी को 18 दिया गया है, तो कितना कम दिया गया है? बोला गया है कि बी को 42 रुपये देना था, लेकिन उसे 18 रुपए ही मिला। मान लीजिए आपको 42 रुपए बोला गया कि दे दो उनको, आपको 18 मिला, तो कितना कम मिला? 24 रुपया कम मिला ना। तो यहां हम लिखेंगे कि 24 रुपया कम मिला। अब 24 रुपया तो कम नहीं मिला है ना, देखो 24 रुपये कम नहीं मिला है, 24 रुपये कम मिला है क्या? 40 रुपये मिला है कम। मना कर रहा है कि 24 रुपये कम नहीं मिला है, 40 रुपये कम मिला है, सीधा सीधा। और 24 में की संख्या से गुणा कर दिया जाए कि 40 हो जाए। बताओ 24 में कौन सी संख्या से गुणा कर दिया जाए कि 40 हो जाए? 24 में हम किस संख्या से गुणा करें कि 40 हो जाए? ऐसे देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है कि 24 से किस संख्या से गुणा कर दिया जाए कि 40 हो जाए, मान लीजिए x से गुणा कर दिया जाए, हमको नहीं पता है। अब क्या करेंगे, x बराबर करो 40 बटा 24, 4 से कटेगा ना, 4 से 24, 4 दाम 2 से कटेगा, 2 पंचे 2 तिहाई, 5 बटा 3 से। 24 में अगर हम 5 बटा 3 से गुणा कर दें, 24 में 5 बटा 3 से
गुणा कर दे तो 40 हो जाएगा। देखो अगर हम 24 में 5/3 से गुणा करें, 3 का नाम 3, कितना आएगा बताओ? 8 ना, 8 पंचे। तो अगर हम 24 में 5/3 से गुणा कर दें तो 40 हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, सवाल में निकालना क्या है, कुल धनराशि निकालना है। तो जोड़ लो सबको, इन सबको जोड़ने के बाद में 5/3 से गुणा कर दो, तो जोड़ो कितना आएगा बताओ? देखो 42 तो 28 70, 70 और 56 126, 126 में 5/3 से गुणा कर दो। 126 में 5/3 से गुणा करो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 के 0 और 5 चौक 20 21 210 रुपये। कितना आएगा? 210 रुपये, यही आंसर है। हाँ बिल्कुल उतारो, आंसर देख ले एक बार। आ रहा है 210 है। ईयरबड्स बताओ समझ में आया कि नहीं? कुछ लोगों को इसमें कंफ्यूजन होगा, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर समझ में आया तब भी, नहीं आया तब भी आपको लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। हाँ? हम लोगों को काटने में दिक्कत होती है। क्या काटने में दिक्कत काटने में दिक्कत होती है? क्योंकि आप लोग बहुत पहले मैथ पढ़ी हैं, बहुत पहले से ना, 10th के बाद नहीं पढ़ी है माँ, इसीलिए काटने में दिक्कत होती है। लेकिन ऐसा सवाल पेपर में आएगा कि कट जाएगा, इसलिए यहाँ सिखाया जा रहा है कि काटने में दिक्कत ना हो। पेपर में जो सवाल आएगा लगभग कट जाएगा सब सवाल। बता रहे एक मतलब एक क्वेश्चन में आधा मीडियम नंबर मिलता है। हाँ। मैथ का लेकिन देखो अगर यहाँ हम जल्दी जल्दी नहीं करवा रहे हैं, अगर जल्दी जल्दी करवाएंगे तो समझ कैसे आएगा फिर? यहाँ हम स्लो इसलिए चल रहे हैं जल्दी जल्दी। जैसे पेपर में टाइमिंग है 2 घंटे का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन। लेकिन जैसे जीएस यूएस में हिंदी में आपको क्या एक क्वेश्चन में 1 मिनट थोड़ी ना लगेगा। अगर आ रहा है तो 5 सेकंड में आंसर लगेगा ना। अगर आपको आ रहा है क्लियर तो 5 से 10 सेकंड में आंसर, 5 से 10 सेकंड में। जीएस हिंदी में टाइम नहीं लगेगा, टाइम लगेगा रीजनिंग में। देखो मान लीजिए मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस। अब सबसे पहले जीएस करो, फिर हिंदी करो और फिर रीजनिंग, फिर जो टाइम बचे पूरा लगा दो इसी मैथ में, जैसा आपको अच्छा लगे। अगर मैथ करना चाहते हो तो मैथ पहले करो, रीजनिंग पहले करना चाहते हो रीजनिंग। फिर से देखो, एक निश्चित धनराशि को ए बी सी में बांटना है। ए को मिलना है 2 रुपए, बी को मिलना है 3 रुपए, सी को मिलना है 4 रुपए। लेकिन क्या हुआ, जिसको दिया गया था बांटने के लिए वो बहुत भुलक्कड़ आदमी था। उसने गलती से ए को 7 रुपए दे दिया, बी को 2 रुपए और सी को 5 रुपए। अब क्या हुआ कि बी को जितना पहले मिलना था उससे 40 रुपए कम मिला। बी को जितना पहले मिलना था उससे 40 रुपए कम मिला। तो हम पता करेंगे कि कितना रुपया बांटने के लिए दिया गया था। तो 3 2 5 5 4 9, इधर 7 2 9 5 14। तो अब हम इधर बराबर करेंगे कि 9 रुपया दिया गया था तो 14 कैसे बांटेंगे। तो हम बराबर करेंगे, तो ऊपर करे हैं 9 है ना, इधर 14 से गुणा और नीचे इस 14 को उठाकर इधर गुणा और इस 9 को उठाकर इधर गुणा। अब बराबर करने के लिए 9 दूनी नहीं 14 दूना 28 और 14 तिया 42, 14 चौको 56, फिर 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18, 9 पचे 45। अब अगर 28, 42 और 56 को जोड़ो तो 126 आएगा। फिर 63, 18, 45 को जोड़ो तो 126 आएगा। अब क्या हुआ कि बी को पहले से 40 रुपए कम मिले, मतलब बी को बोला गया था 42 रुपए दे दो, लेकिन उसने बी को केवल 18 दिया, 18 ही मिला है ना। तो इसे कितना रुपया कम मिला, 24 रुपया कम मिला। लेकिन सीधा बना कर रहा है कि 24 रुपया कम नहीं मिला है, बी को सीधा 40 रुपए कम मिला है। अब हम 24 में किस संख्या से गुणा कर दें, 24 में किस संख्या से गुणा कर दें कि 40 हो जाए।
तो वो संख्या हमें नहीं पता है, मान लीजिए x है। अब x बराबर करेंगे तो 40/24, इधर पता चला कि वो संख्या 5/3 है। अगर हम 24 में 5/3 से 24 में 5/3 से गुणा करते हैं तो संख्या निकल के आएगी 40। अब पता चला 5/3। अब निकालना है टोटल धनराशि कितनी है जो बांटने के लिए आपको दी गई थी। तो 126 रुपए है। 126 में हम 5/3 उठा करके गुणा करेंगे तो निकल कर आया 210 रुपए बांटने के लिए दिया गया था। चलो लिखो, हीरे की कीमत उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। हीरे की कीमत उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। समानुपाती है। हीरे की कीमत उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। एक हीरे को 4 भागों में तोड़ा गया है। एक हीरे को 4 भागों में तोड़ा गया है। 4 भागों में तोड़ा गया है। एक हीरे को 4 भागों में तोड़ा गया है जिनके वजन का अनुपात जिनके वजन का अनुपात 1:2:3:4 है। 1:2:3:4 है। यदि हीरे के कुल मूल्य में हानि यदि हीरे के कुल मूल्य में हानि 1,40,000 रुपये हो। 1,40,000 रुपये, ठीक है, 1,40,000 रुपये हो तब हीरे की वास्तविक कीमत ज्ञात करो। यही हमारा लास्ट सवाल है। तब हीरे की वास्तविक कीमत ज्ञात करो। वास्तविक कीमत ज्ञात करो। सब लोग एक बार सवाल देख लो। हीरे की कीमत उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। एक हीरे को 4 भागों में तोड़ा गया है जिनके वजन का अनुपात 1:2:3:4 है। यदि हीरे के कुल मूल्य में हानि 1,40,000 रुपये है तब हीरे की वास्तविक कीमत ज्ञात करो। देखो, एक हीरा है आपके पास, क्या है, हीरा है। मान लीजिए आपके पास 10 ग्राम का हीरा है। कितने ग्राम का? 10 ग्राम का हीरा है। तो इसमें दिया गया है हीरे की कीमत उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। मतलब जो कीमत है इसका स्क्वायर, नहीं, जितना वजन है इसका स्क्वायर कर दो। अगर 10 ग्राम का हीरा है आपके पास तो ये कितने में बिकेगा? 100 रुपए में। कैसे पता चला? ऊपर लिखा गया है कि हीरे की कीमत जो है, प्राइस जो है, हीरे का जो प्राइस है, हीरे का जो प्राइस है वो प्रोपोर्शनल है उसके वेट के। वेट के प्रोपोर्शनल है। वेट के वर्ग, उसके भार के वर्ग के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जो हीरे की कीमत है उसके भार का स्क्वायर कर दो। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 ग्राम का हीरा है तो कितने में बिकेगा? वो प्राइस जो है इसका स्क्वायर कर दो। 10 का स्क्वायर 100। तो हीरे का जो कीमत है उसके भार के वर्ग के समानुपाती। एक हीरे को 4 भागों में तोड़ा गया है। मान लीजिए आपके पास 10 ग्राम का हीरा है तो अगर हम 10 ग्राम के हीरे को तोड़ के नहीं बेचते हैं, वैसे सीधा सीधा बेचते हैं तो 100 रुपए में बिकेगा। 10 ग्राम का हीरा है, अगर हम इसे नहीं तोड़ते हैं तो इसका स्क्वायर करो तो कितने में बिकेगा? 100 रुपए में बिकेगा। अब हीरे को 4 हीरा बनाया गया है। कोई ईमानदार आदमी है, सोच रहा है कि ज्यादा रुपए मिले, ठीक है,
हीरे को 1:2:3:4 में तोड़ दिया गया है। 1:2:3:4 में तोड़ा गया है। यदि हीरे के कुल मूल्य में हानि 1,40,000 रुपए की है, तब हीरे की वास्तविक कीमत क्या थी? तो हीरे को 1:2:3:4 में तोड़ा गया है। अब बताओ, तोड़ने के बाद इसकी कीमत कितनी हो जाएगी? हैं? जैसे हीरा, पहले देखो वजन, पूरा वजन इसका कितना है? 4 3 7 2 9 1 10। तो हीरे का टोटल वजन पहले है, पता है 10 है। 10 तो है ना, 10 है। तो अगर हम इसे बेचें, अगर तोड़े ना, पहले वैसे बेचें, पूरा समूचा हीरा बेचें, तो कितने में बिकेगा? 100 में ना, 100 में बिकेगा। अब तोड़ दिए इसे, तोड़ने के बाद इसका अलग, ये पहला हीरा हो गया, दूसरा 3 4 हीरा हमारे पास है। अब पहले हीरे की कीमत कितनी हो जाएगी? 1 रुपये, दूसरे की 4 रुपये। इसका स्क्वायर करो, ठीक है, इसका स्क्वायर करो। फिर तीसरे हीरे की कीमत 9 रुपये, चौथे हीरे की 16 रुपया। अब टोटल हीरा, टोटल कीमत कितना है बताओ? 4 1 5 9 5 14 14 16 30 आएगा ना, 30 आएगा। देखो हमारे पास एक समूचा हीरा है 10 ग्राम का। कितने ग्राम का? ये वजन दिया गया है, जिनके वजन का अनुपात 1 2 3 4 है। अगर हम हीरे को नहीं तोड़ते हैं, समूचा रखते हैं, तो हम जोड़ेंगे ना, 1 2 3 4 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। मतलब 10 ग्राम का हीरा है। अगर हम तोड़ते नहीं हैं, ऐसे बेच देते हैं, तो 100 रुपये का बिकेगा, 100 रुपये का बिकेगा। अगर हम तोड़ के बेच रहे हैं, इसमें 4 हीरा बनाया गया है, 1:2:3:4। मतलब पहले जो हीरा है उसका वजन 1 ग्राम है, दूसरा 2 ग्राम, तीसरा 3 ग्राम, चौथा 4 ग्राम। अब इसकी कीमत अलग है, 1 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 16। अब इसकी कीमत अलग है, तो हमें 30 रुपये मिला। अगर हम तोड़ के नहीं बेचते तो कितना कम मिला बताओ? पहले 100 मिल रहा था अगर समूचा हीरा बेचते थे। आप तोड़ के बेच रहे हैं तो कितना मिल रहा है बताओ? 30। कितना रुपए कम मिल रहा है? 70 रुपये। क्या रियल में 70 रुपये कम मिल रहा है? 1,40,000 रुपये की हानि हो रही है, 1,40,000। देखो हम थोड़ा जल्दी जल्दी बोलते हैं तो आवाज़ थोड़ा अलग से निकलती है, उस पर किसी को ध्यान नहीं देना है कि हमें पढ़ाई से मतलब है बस। तो अगर हम हीरे को तोड़ के बेचते हैं तो 30 रुपये में बिक रहा है, अगर तोड़ के नहीं बेचते समूचा तो 100 रुपये में। तो हमारी कितनी हानि हो रही है? 70। लेकिन 70 रुपये की हानि नहीं हो रही, 1,40,000 रुपये की हानि हो रही है। अब 70 में किस संख्या से गुणा करें कि 1,40,000 हो जाए? बताओ, 70 में किस संख्या से गुणा कर दिया जाए कि 1,40,000 रुपये हो जाए? 2000 से ना। देखो यहाँ जीरो की संख्या कितनी है? 4। तो 1 2 3 4 जीरो लिख लो, 7 दूनी हो जाएगा ना 2000 से। अब हमें बताना है कि हीरे की वास्तविक कीमत क्या थी, रियल वैल्यू ऑफ डायमंड। अब बताओ पहले हीरा कितने में बिक रहा था? 100 में। अब यही 2000 उठा के इसमें हमें गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? 2 लाख। 2 लाख ना। देखो 2 लाख में 5 जीरो होता है, 3 2 5 जीरो, 2 कम। मतलब हीरे की जो रियल कीमत थी वो 2 लाख रुपए थी। समझ में आया कि नहीं आया? देखो एक बार दोबारा बता रहे हैं, हमारे पास एक हीरा है 10 ग्राम का। अब कैसे पता चला? इसमें लिखा है, जोड़ो, 4 3 7 7 2 9 1 10। अगर उस हीरे को हम बेचेंगे तो उसका वर्ग कर दो, उतना रुपया मिलेगा। लिखा है ना, एक हीरे की कीमत उसके भार के वर्ग के समान पाती है। मतलब 10 ग्राम का हीरा है तो 10 से गुणा करो, तो दाम 100 रुपये मिलना था हमें। लेकिन हम सोचे क्या पता तोड़ के बेचे तो महंगा बिक जाए। अब तोड़ के भी बेच रहे हैं, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम ऐसे तोड़ दिए हैं। तो जो पहला हीरा बेचेंगे तो इसका स्क्वायर करो तो 1 रुपये का बिकेगा, दूसरा हीरा 4 रुपये का बिकेगा, तीसरा 9 रुपये का, चौथा। अब हम जोड़ रहे हैं तो 30 रुपये मिल रहा है हमें। अगर तोड़े नहीं थे, समूचा हीरा बेच रहे थे तो 100 रुपये मिल रहा था। पहले से हमें 30 रुपया नहीं, अब पहले 100 मिल रहा था, अब 30 रुपया, 70 रुपया कम मिल रहा है। 70 रुपये की हानि हो रही, लेकिन मना कर रहा है 70 रुपये की हानि नहीं हो रही, 1,40,000 रुपये की हानि हो रही। आप 70 में की संख्या से गुणा किया कर दिया जाए कि 1,40,000 हो जाए, तो 2000 से गुणा कर दिया जाए। अब ये संख्या बताएगी कि हीरे की रियल कीमत क्या है। तो हीरे की कीमत कितनी आई थी? 100। तो 100 में 2000 से गुणा कर 2 लाख हो जाएगा बस। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, टाइम हो गया, आप लोगों को दूर जाना है।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। हाँ सर जी वहां से मना कर रहे हैं ना, टाइम हो गया है ना, सबको दूर दूर